बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस का तारुफ तो आप हज़रात के साथ मेरा चलता रहता है। कई मदारिस मैंने आप लोगों को पहले विज़िट कराए हैं, लेकिन आज मैं आपको किसी मदरसे का विज़िट नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको आज एक स्कूल का विज़िट करा रहा हूँ। और एक ऐसा स्कूल कि जहाँ पे मैं आया और उनके डायरेक्टर के साथ जब मैं मिला, तो काफ़ी ऐसी बातें जो मुझे इस स्कूल में नज़र आईं, जो किसी और स्कूल में मौजूद नहीं हैं। और एक असरी तालीम की जो खूबसूरती होती है, वो इन्होंने इस अंदाज में उसको तरतीब दी है कि शायद वो किसी और स्कूल में आपको मिले। लाजमी बात है, स्कूलों का सीज़न चल रहा है, आप भी इस वक्त सोच रहे होंगे मैं अपने बच्चे को कहाँ पे दाखिल करूँ और किस स्कूल में दाखिल करूँ। और आजकल तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि भाई बच्चे की तरबियत कहाँ पे हो, सिर्फ दीन के सिर्फ असरी तालीम ना हो, बल्कि दुनियावी तालीम के साथ उसको दीनी तालीम भी हम दें, और इसी तरह उसकी जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसकी बेहतर हों। और सबसे बढ़कर कि जिस मकसद के लिए आप उसको स्कूल भेज रहे हैं, वो वहाँ क्या जा कर के सीख रहा है और किस अंदाज में सीख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं और इस वक्त जो आपके ज़हन में गर्दिश कर रही हैं, ये वाहिद वो स्कूल है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें और तमाम वो फैसिलिटीज़ इस स्कूल के अंदर आपको मिल सकती हैं कि जो आपको किसी और स्कूल में नहीं मिल सकती। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, मैं यहाँ पे इस वक्त इसके एक ब्रांच में हूँ, और इस स्कूल का नाम है ग्रीनवुड ग्रामर स्कूल एंड एकेडमी के नाम से है। और इसकी तकरीबन 3 ब्रांचेज, बल्कि 4 ब्रांचेज है इसकी। और ये कि इंशाल्लाह जिस नज़्म ज़ब्त के साथ इनकी जो तरतीब चल रही है, अभी डायरेक्टर के साथ मेरी जो बात हुई इनसे, मुझे ये बिल्कुल, मैं आप मेरी ये बात बिल्कुल लिख भी सकते हैं कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में ये एक बलूचिस्तान का एक ब्रांड बनने वाला है। कुछ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े स्कूल है ना कि जहाँ पे बच्चों के एक बहुत बड़ा नाम है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, हज़ारों के हिसाब से वो लोग फीसें देते हैं और तालीम भी वहाँ पे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को मिलने वाली है, और ये मुस्तकबिल का ब्रांड है। अगर आप ये समझेंगे कि कल आप अपने बच्चे को कि इस स्कूल में अगर आप किसी भी कल लाज़मी बात है जब एक ब्रांड बनेगा तो आप अपने बच्चे को लेकर आएँगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप अभी से यहाँ पे आ जाएँ। मैं मज़ीद ऐसे तमहीदी बात आपके साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो पे बहुत बड़ी हो जाएगी। एक मकसूदी जो चीज़ है मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका मकसद है, जो आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा कैसे इदारे में हो, तो ये बहुत बेहतरीन इदारा है जिसका आप इंतखाब कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ ब्रांचेज़, एक ब्रांच के सप्लाई टाउन में है, एक ब्रांच इस वक्त यहाँ पे जो न्यू जान मोहम्मद रोड खालिकाबाद, जिस इस वक्त मैं जिसके ऑफिस में बैठा हूँ, ये उनका ब्रांच है। और एक ब्रांच इनका है वहादत कॉलोनी के अंदर, और एक ब्रांच इनका नवा किले में बनने वाला है, जो उनका जो सिटी ब्रांच होगा वो सबसे बड़ा ब्रांच होगा। अब यहाँ पे देखे, मैं डायरेक्टर के साथ अभी बैठा था, बात हमारी चल रही थी, तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताई। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि किसी और स्कूल के अंदर ये चीज़ें हों। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि एक तो ये कि सिक्योरिटी सिस्टम तो हर जगह पे मौजूद होता है, वो हर जगह पे है। तालीम और तरबियत है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुश्तरक हैं। सिक्योरिटी का सिस्टम है, तालीम भी दी जाते हैं, और अच्छे-अच्छे असातिज़ा हैं जो ग्रेजुएट है, और और बेहतरीन पढ़े लिखे तजुर्बाकार ऐसे असातिज़ा होते हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ की जो खासियत है, मैं आपको बताऊँ को, सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके बच्चे के दुनियावी तालीम के साथ उसकी दीनी तालीम पर भी इनकी तवज्जो रहती है। बच्चा जब यहाँ पे मोंटेसरी या नर्सरी में दाखिल होता है, तो सिर्फ उसको ये नहीं कि बस इसको ये लोग तालीम देते हैं, बल्कि ये लोग उस तालीम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, नूरानी कायदा होता है, नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, मसनून दुआएं होती हैं। उन्होंने पूरा एक निसाब बनाया है कि जिसमें 1 से 1.5 घंटे ये बाकायदा आपके बच्चों को जो कुरान पढ़ाएंगे, हर क्लास के अंदर, मोंटेसरी से लेकर नर्सरी 1 2 3 4 5th तक। और स्कूल तो माशाल्लाह 9th 10th तक है, मैट्रिक तक है, लेकिन 5th तक ये आपके बच्चे को सिर्फ कुरान पढ़ाएंगे। 5th तक जब बच्चा पहुंच जाता है, तो इनके निसाब के हिसाब से वो बच्चा माशाल्लाह वो एक तो उसने तालीम भी हासिल की होती है 5th तक, और आप जो है उस इस दौरान आपका जो बच्चा होता है वो पूरी अपनी कुरान करीम को भी नाज़िले में मुकम्मल कर चुका होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है लोगों के लिए कि भाई हम अपने बच्चे को किसी कारी साहब का बंदोबस्त करते हैं या किसी मदरसे में वो भेजते हैं, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज आपको दोनों ऑलरेडी मिल जाते हैं। इकरा नहीं है, इकरा में भी होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ चलाया जाता है। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी खासियत कि जब बच्चा
प्राइमरी पास करता है, फिर 6, 7 और 8 ये जो 3 क्लासें हैं, इसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर जब बच्चा पढ़ता है, लाजमी बात है, वक्त की जरूरत भी है, और हमारी जो पूरी जो असरी तालीम है वो सारी की सारी जो है ये इंग्लिश में है और अंग्रेजी में है। और जब बच्चा इन 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ने के बाद जो 9th और 10th की जो यहाँ पे लेक्चर्स जो होते हैं और जो सबक होते हैं बच्चों के, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। टीचर भी इंग्लिश में पढ़ाता है और बच्चे भी वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ की खासियत ये भी है कि बच्चा यहाँ पे जो भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, वो 7th या 8th का अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो आप 6th क्लास में या 7th में उसको आप यहाँ पे एडमिशन दिलवा सकते हैं, ताकि 6th और 7th और 8th इन 3 क्लासों में इंग्लिश पढ़े, ताकि उसको अंग्रेजी पर मुकम्मल अबूर हासिल हो, ताकि वो 9th और 10th की जो बुक्स है वो पढ़ सके। तो बहुत बेहतरीन ये तरतीब है। मैं तो ये समझता हूँ किसी और स्कूल में ये ना हो, जहाँ पे सिर्फ या अंग्रेजी सिखाई जाती है, उर्दू का रुझान है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी मैं इनके ऊपर रहा था कि यहाँ पे जो तकरीरी मुकाबले वो बहुत बड़ी चीज है। बाकी स्कूलों में हमने देखा है कि वो बिल्कुल वैसे ही नाम निहाद होते हैं, लेकिन बाकायदा तकरीरी मुकाबलों का यहाँ पे एहतमाम है, जो मंथली वाइज होते हैं या वीकली वाइज होते हैं, लेकिन होते हैं ये उनके साथ पूरे बच्चों के अंदर। और पूरा उन्होंने स्कूल को ऐसे बनाया कि बाज़ स्कूलों में ये मसला होता है ना कि छोटे बच्चों का बड़े बच्चों के साथ इख्तिलात होता है, छोटे बच्चे अलग होते हैं, बड़े बच्चे। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा बिल्कुल ये डबल स्टोरी है, मैं इसकी वीडियोस भी आपको बाद में दिखाऊंगा कि डबल स्टोरी है। ऊपर का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के लिए, मोंटेसरी, नर्सरी 1, 2, 3, 4 जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो बड़े क्लासेस हैं 7th, 6, 7th, 8 वो जो है फिर नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। ऊपर बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जो प्ले ग्राउंड भी बना है, ओपन जगह है, और बदबू वगैरह भी नहीं होती। बाज़ दफा जब बच्चे ज्यादा होते हैं, हब्स होते हैं, ऐसा माहौल भी वहां पे मौजूद नहीं है। और सबसे बढ़कर जो चीजें मैंने यहाँ पे देखी जो किसी और जगह पे नहीं है, एक इन्होंने एक यहाँ पे इन्होंने एक ये रिजल्ट कार्ड के सिस्टम पे है। अब आपने बाकी स्कूलों में देखा होगा कि बाकी स्कूलों में 3 एग्जाम होते हैं, अब और मतलब फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड, फिर उसके बाद जो है थर्ड। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है कि हर 2 महीने के बाद इनका टेस्ट होता है, और टेस्ट में बाकायदा ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा ये यहाँ पे बच्चों के जो नंबर्स लिखे जाते हैं और ये वालिदैन को दे दिया जाता है, और वालिदैन फिर इसको अपने पास रख देते हैं, मतलब इसको फिर स्कूल भिजवाने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ साथ इन्होंने ये रिजल्ट कार्ड भी होता है, ये पिछले साल का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। इस रिजल्ट कार्ड में भी बच्चे के वो मार्क्स लिखे जाते हैं, ये मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इन सब को फिर जमा करके फिर जो इनका रिजल्ट बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से, फिर वो बच्चे, मतलब ये नहीं कि सहमाई में बच्चों का रिजल्ट निकल रहा है, शशमाई में या सालाना में, ऐसा नहीं है, बल्कि हर 2 महीने के बाद टेस्ट होगा, और उसके जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे जो लिखे जाएंगे। फिर चौथे महीने में वो फिर सालाना इम्तिहान होगा, उसमें जो बच्चे बेहतरीन जो पूरे साल के हिसाब से उनकी कारकर्दगी अच्छी होती है, फिर वो बच्चे पोजीशन के हकदार होते हैं। और इस स्कूल में जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी कि यहाँ पे ये है कि टीचर्स प्लान बुक, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनवुड ग्रामर स्कूल का एक टीचर प्लान बुक है, ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। इसमें हाँ, ये आप यूं समझे कि पूरा रजिस्टर हर टीचर का है। जिस टीचर ने एक जो टीचर है उसकी अगर क्लास मिसाल के तौर पर मोंटी में है या नर्सरी में है, तो उसने मोंटी क्लास में क्या क्या पढ़ाया है, तो वो अपना सारा सबक यहाँ पे लिखेगी कि भाई मैंने आज मोंटी में ये सबक पढ़ाया है, और कौन सा बच्चा आज नहीं था, और कौन से बच्चे से टीचर तंग है, वो अपना पूरा रिपोर्ट लिख करके वो ऑफिस भिजवाते हैं, फिर वालिदैन को बजरिया SMS ये चीजें फिर इतला कर दी जाती हैं। तो ये एक टीचर को बिजी रखने का एक बहुत बेहतरीन सिस्टम होता है। अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स का आपस में जो मसले मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए को फारिग होते हैं जब गप्पे शप्पे हो रही होती हैं, लाजमी बात है जब टीचर फारिग होते हैं तो फिर ये मसले मसाइल काफी जन्म लेते हैं। लेकिन अगर टीचर बिजी हो और सुबह से लेकर लाजमी बात है स्कूल में जब आएगी वो पढ़ाएगी, फिर उसके बाद जो है क्या उसने पढ़ा है वो सारा उसने रिपोर्ट देना है, फिर उसको आगे जाकर के उसने जो कैसे कंटिन्यू करना है, ये सारी चीजें उसके जहन में होती हैं, तो उसे मौका ही नहीं मिलता लड़ाई झगड़े करने का। और जो नुमाया जो चीजें हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं, ये उनकी एक बहुत बेहतरीन छोटी सी किताबचा भी उन्होंने बनाई है जहाँ पे उनका मुकम्मल तारुफ भी है। इंशाल्लाह अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको वैसे भी मेरे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कि यहाँ पे आप देखें कि मिसाल कुछ खुसूसियात हैं कि कौमी इदारों के शुहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम,
आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी भी स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल, बड़े स्कूलों में तो हो सकता है, लेकिन किसी भी प्राइवेट इदारे में ये कि शुहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। और वालिदैन को बजरिए SMS वगैरह इनका इतला देना है, और सर्टिफिकेट वगैरह भी साल के आखिर में ये लोग जो है जारी करते हैं। और जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जो बेहतरीन कारकर्दगी देते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी ये लोग देते हैं। और बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अक्सर स्कूलों में होती हैं, खुशखती है, हैंड राइटिंग है, इंग्लिश का, उर्दू का, वो सारे इन सारे चीज़ों पर इनकी जो निगहबानी होती है। और अगर आप इन सारे सहूलियात जो को अगर आपने सुन लिया और देख लिया, अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई हो सकता है इसकी फीस 5,000 10,000 रुपये होगी, क्योंकि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स आपने देखे हैं और आपने उनको आजमाया भी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इतनी बड़ी फीस नहीं है इनकी। 1000 से 1500 के दरमियान इनकी फीस है। 1100 1200 क्लासों के हिसाब से थोड़ी सी इनकी तरतीब अलग है। 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक, मेरे ख्याल में 1000 रुपए से 1500 रुपए तो कुछ भी नहीं है जो तालीम आपको ये दे रहे हैं। कुरान की तालीम अगर आप अपने एक कारी साहब भी अगर आप उनके लिए लगाएंगे, तो वो पर बच्चा जो है तकरीबन 2500 से 3000 रुपए लेता है। तो उससे आपको इन्होंने फारिग किया है। और इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी है, आप अपने बच्चे को वहां भिजवाते हैं, लाजमी बात है 1500 से 2000। ये मैं आपको मतलब वो जो कम लेवल की जो फीसें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हाई लेवल में अगर आप उसको किसी अच्छे एकेडमी में दाखिल करेंगे, तो 5000 से 7000 रुपए तक फिर आपको आपके बच्चे की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन ये तमाम सहूलियत आपको यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से 1500 रुपए तक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा कहाँ जाए, किस स्कूल में जाए, और उसको कौन सा बेहतरीन माहौल मिले, वो दीनी निसाब बेहतरीन, और कुरान और हदीस के साथ मुंसलिक निसाब, बेहतरीन असातिज़ा, बेहतरीन कारकर्दगी, तो वो आप यहाँ वहाँ नहीं जाए, बल्कि ग्रीन वुड ग्रामर स्कूल का आप इंतखाब करें। आप वहदत कॉलोनी के एरिया में, वहाँ पे भी है ब्रांच, सेटेलाइट टाउन में है, वहाँ पे भी है ब्रांच। अगर आप जो है जाल मोहम्मद रोड पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी है। और मेन ब्रांच इंशाल्लाह वन करीब बनने वाला है, वो होगा इंशाल्लाह हमारा नवा किले के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि जैसे कि अल्लाह पाक की ज़ात से ही उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस सिलसिले को मज़ीद तरक्की अता फरमाए।